तुम हो बलवान ये जान लो तुम हो बलवान ये जान लो तुमको जीतना है ये ठान लो तुम। चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक कैलकुलस BA BSc फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 5.2। टॉपिक का नेम क्या है? कर्वेचर। जी हाँ, कर्वेचर के अंदर हम एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अरे आप सोच रहे होंगे सर क्वेश्चन नंबर 9 तो बताया नहीं आपने। देखो प्यारे बच्चों, क्या है क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 8 थे। मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमारे पास 3 पार्ट दिए हुए हैं। जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था वही हमारे पास सेम क्वेश्चन नंबर 9 है, डिटो बिल्कुल। आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, एज इट इज लिख देना है। फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब बात आती है सेकंड पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट क्या कहता है? द टेंजेंट टर्न्स 3 टाइम्स एज फास्ट एज द रेडियस वेक्टर। हमें ये बताना है जो टेंजेंट है वो 3 टाइम्स एज फास्ट एज रेडियस वेक्टर टर्न करता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे जो साई है वो हमारे पास थीटा प्लस फाई के इक्वल हो जाता है। ठीक है जी, ये कहाँ से आया? इसको जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा जो इंट्रोडक्शन हमने किया था एक्सरसाइज 5.1 का, जो स्टार्टिंग का हमने इंट्रोडक्शन किया था कर्वेचर के अंदर, वहां पे मैंने इस चीज को डिस्कस किया था। ठीक है जी, और यहाँ पे हमने जब फर्स्ट पार्ट सोल्व किया अभी, उसके अंदर क्या था, जो फाई था वो किसके इक्वल था जी? थीटा 2 थीटा के इक्वल। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? 3 थीटा। बस जी, आपको इतना काम करना है। सेकेंड पार्ट आपका कंप्लीट। अब बात आती है थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट कहता है 9th क्वेश्चन की बात कर रहा हूं अभी ये। ठीक है, 10th क्वेश्चन हमने स्टार्ट नहीं किया, 9th बता रहा हूं आपको। फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल सेम करना आपको जो क्वेश्चन नंबर 8 था। सेकंड पार्ट के अंदर ये करना आपको जस्ट। ठीक है, वो लास्ट में लाइन लिख देना जो क्वेश्चन में दे रखी है। थर्ड पार्ट कहता है द पॉइंट एट विच द रेडियस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट इज a, π/4 एंड एट दिस पॉइंट द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज a/3। सबसे पहले तो हमें a, π/4 निकालना है। उसके लिए कंडीशन क्या दी हुई है? जो रेडियस वेक्टर है वो परपेंडिकुलर टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। तो थर्ड पार्ट के अंदर आपको क्या करना है, फाई के प्लेस पे π/2 पुट कर देना है। ठीक है जी, फाई इज इक्वल टू π/2। और ये पुट कहाँ करना है? जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था वहां पे। ठीक है जी, वहां पे क्या करना है, फाई इज इक्वल टू π/2 पुट कर देना है। ठीक है, उसके बाद वहां से आर की वैल्यू निकाल लेना, आर की वैल्यू आ जाएगी, देन रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल सेम पार्ट है जो फर्स्ट पार्ट किया था, उसके अंदर ही करना आपको प्रोसीड जैसे फर्स्ट पार्ट किया हुआ, बिल्कुल सेम। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? सो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेमनिस्केट। अब आप सोच रहे होंगे लेमनिस्केट क्या है, कौन सा फिगर है? कुछ तो आइडिया होना चाहिए ना। चलो फिगर बता देता हूँ आपको। ये हमारे पास फिगर कुछ इस टाइप से होती है। ये हमारे पास एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। इन्फिनिटी तो आप जानते हो ना। हाँ जी, तो ये फिगर हमारे पास कुछ इस टाइप से होती है। इस फिगर को, इस कर्व को हम क्या बोलते हैं जी? लेमनिस्केट कर्व। ठीक है, क्या बोलते हैं? लेमनिस्केट कर्व। ये कर्व ऐसे भी हो सकता है और ये कर्व आपके पास कुछ ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, इस टाइप से भी कर्व हो सकता है। यहाँ पे इस पे ना होकर के ये लेमनिस्केट ऐसे हो जाए कर्व। ठीक है जी, तो इस टाइप के जो कर्व होते हैं उनको बोलते हैं लेमनिस्केट कर्व। अभी हमने इस कर्व को डिफाइन नहीं करना, कुछ नहीं करना है। हमारा जो मेन काम है रेडियस ऑफ कर्वेचर से, तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन क्या कहता है कि सो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेमनिस्केट r² इज इक्वल टू a² cos 2 थीटा at the point where the tangent is parallel to x-axis is √2 टाइम a/3। ठीक है जी, ये हमें यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। ठीक है, और कंडीशन क्या दी हुई है? जो टेंजेंट है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। राइट, टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो उस केस में हमारे पास जो थीटा होगा, जो फाई होगा, उन दोनों का सम हमारे पास क्या हो जाएगा जी? पाई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। उससे पहले हम यहाँ पे जो हमारा काम होता है हम वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हैं। तो हमारे पास द इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व इज, गिवन कर्व की इक्वेशन हमारे पास क्या है जी? r² इज इक्वल टू a² cos 2 थीटा। दोनों साइड लॉग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे से क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 log r इज इक्वल टू log a² प्लस के log
कोस 2 थीटा। ठीक है जी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास हो गया। अब हमें करना है इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है जी, विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, थीटा करेंगे। तो यहां से क्या आएगा 2 टाइम 1/r और r का dr बाई डी थीटा इज इक्वल टू, ये तो कॉन्स्टेंट है तो इसका आएगा 0 प्लस लोग का हमारे पास क्या होता है 1 होता है जो भी फंक्शन है। अब कोस 2 थीटा है, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है जी, नेगेटिव होता है, माइनस के साइन 2 थीटा। अब 2 थीटा बचा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2 आएगा, तो मैं 2 यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ जी, 2 से क्या हो जाएगा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बचा हमारे पास dr बाई डी थीटा और ये क्या है 1/r। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/tan फाई। हाँ जी, लिख सकते हैं ना 1/tan फाई इज इक्वल टू, यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव आएगा, साइन बाई कोस क्या होता है जी tan होता है। ठीक है, तो tan को हम क्या, हाँ tan होता है हमारे पास, और tan को हम क्या लिखेंगे फिर 1/tan हमारे पास क्या बनेगा जी कोट बनेगा, तो बनेगा हमारे पास कोट 2 थीटा। ठीक है जी, हो गया हमारे पास इतना काम। ओके, कोट के वैल्यू हमारे पास आ गया 2 थीटा के इक्वल। अब एक सेकेंड, हमने क्या किया है, कोट नहीं 1/कोट बनेगा, सॉरी 1/कोट 2 थीटा, क्योंकि हम क्या करें रेसिप्रोकल ले रहे हैं, ये हमारे पास tan बनेगा। ठीक है जी, tan का रेसिप्रोकल क्या होता है कोट होता है, तो 1/कोट। ठीक है, अब यहां से हमारे पास ये है, तो यहां से क्या आ जाएगा tan फाई इज इक्वल टू माइनस के कोट 2 थीटा, और माइनस के कोट 2 थीटा है, हमें क्या करना है इसको tan में चेंज करना है, ताकि हम tan इनवर्स लेकर के इसको हटा सके यहां से। हाँ जी, तो क्या बनेगा, इसको लिख सकते हैं हम टेंजेंट π/2 प्लस 2 थीटा, क्योंकि π/2 प्लस क्या है सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में कोट क्या होता है tan, सॉरी नेगेटिव होता है, नेगेटिव ये है और नेगेटिव ये है तो पॉजिटिव। तो हमारे पास यहाँ पे क्या जी tan फाई, तो यहाँ से फाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी π/2 प्लस के 2 थीटा। ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। ठीक है, अब गिवन कंडीशन क्या दी इन्होंने, टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एज टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो हमारे पास यहां से क्या बनेगा फाई प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई। अब फाई के लिए तो हमारे पास ये है, तो π/2 प्लस के 2 थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई, तो यहां से क्या आएगा हमारे पास π/2 प्लस के 3 थीटा इज इक्वल टू पाई, और इसको सोल्व आउट करेंगे, π/2 को साइड लेके जाएंगे, तो पाई माइनस π/2 क्या बनेगा जी π/2 बनेगा, तो यहां से आएगा 3 थीटा इज इक्वल टू π/2 और थीटा इज इक्वल टू π/6। ये हमारे पास आ जाएगा। हाँ जी, इतना काम हो गया। अब थीटा इज इक्वल टू π/6 आ गया है, इसके बाद हम क्या करते हैं इक्वेशन फर्स्ट का यूज करेंगे, यहां पे थीटा के प्लेस पे इसको पुट कर देंगे। ठीक है, अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए एक बार, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। थीटा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो हमारे पास क्या बनेगा r² इज इक्वल टू a² कोस 2 π/6 है, π/6 है ना, तो 2 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बनेगा कोस π/3, और कोस π/3 क्या होता है वैल्यू, दैट इज कोस 60, और कोस 60 वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। ठीक है जी, यही होती है वैल्यू हमारे पास, तो a² इंटू 1/2, ये आ गई हमारे पास r² की वैल्यू। तो यहाँ से r की वैल्यू निकालना चाहेंगे हम, तो हमारे पास क्या बन जाएगा ये a/√2 प्लस माइनस। ठीक है, r की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई प्लस माइनस की a/√2। ठीक है जी, ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, r की वैल्यू हमारे पास निकल गई है। अब हमें क्या निकालना है, हमें जाना जी रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास ये बनेगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास ये है, तो अगर मैं यहाँ पॉइंट लेके चले फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स एक्सिस है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेके चलते हैं। ठीक है, तो वहां से जो रिक्वायर्ड पॉइंट बनेगा पोलर फॉर्म के अंदर, जो पॉइंट होता है क्या होता है जी r, थीटा होता है ना, r, थीटा, तो r, थीटा को क्या लिखेंगे, r की वैल्यू है हमारे पास a/√2, और थीटा की वैल्यू क्या है जी, थीटा वैल्यू हमारे पास है π/6,
कि π/6 पुट करने पे हमारे पास ये वैल्यू आती है। ठीक है, इस पॉइंट का हम यूज कहाँ करेंगे, जब हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर की। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे तो वहां पे हमें देखो tan phi का तो हमारे पास काम हो गया। अब इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, P इज इक्वल टू R sin phi। सेकेंड स्टेप हमारे पास ये होता है। अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए एक बार, फिर सेकेंड स्टेप करते हैं यहां से। फाई इज इक्वल टू π/2, मैं इसको लिख देता हूं कहीं पे क्योंकि इसका यूज होने वाला है। फाई इज इक्वल टू π/2 प्लस के 2 थीटा। ये आपने नोट कर लिया होगा। नाउ P इज इक्वल टू R sin phi। ठीक है जी, P इज इक्वल टू R sin। अब फाई की वैल्यू क्या है, फाई की वैल्यू हमारे पास ये है, दैट इज π/2 प्लस के 2 थीटा, और साइन π/2 प्लस थीटा हमारे पास क्या होता है जी, कोस थीटा होता है ना, यहाँ पे 2 थीटा है तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, कोस 2 थीटा। ये आगे हमारे पास P की वैल्यू, P इज इक्वल टू R कोस 2 थीटा। अब हमें क्या करना होता है कि यहाँ से हमें थीटा को एलिमिनेट करना होता है, थीटा को हटाना होता है। तो थीटा को एलिमिनेट कैसे करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 का यूज करें, यहाँ पे देखो कोस 2 थीटा है तो यहाँ से कोस 2 थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर को नीचे लेके आएंगे तो P इज इक्वल टू R इंटू R स्क्वायर बाई ए स्क्वायर यूजिंग इक्वेशन 1। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये R क्यूब बनेगा अपॉन में ए स्क्वायर बनेगा। ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ गई जी, P की वैल्यू आ गई। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू R। तो dP बाई dr इज इक्वल टू 3R स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब हमें निकालना है यहाँ से, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है जी, और पॉइंट हमारे पास क्या है, ये a/√2 π/6। ठीक है, इस पॉइंट का हम यूज करने वाले हैं a/√2 π/6। अभी ध्यान रखना, मैं बोलूंगा ना पॉइंट हम यूज करेंगे, आपको याद होना चाहिए पॉइंट ये। ठीक है, क्या पॉइंट है, a/√2 π/6, इस पे निकाल देंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है हमारे पास वो क्या होता है जी, R dr/dp। तो R इंटू dr/dp, dr/dp, ये हमारे पास dp/dr है, हमें चाहिए dr/dp। तो इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, दैट इज ए स्क्वायर अपॉन 3R स्क्वायर। तो एक R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, R स्क्वायर अपॉन में यानी ए स्क्वायर अपॉन 3R। एट पॉइंट किस पे, a/√2 π/6 पे। तो क्या आएगा, रो इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास क्या बन जाएगा जी, ये वैल्यू किसकी है, R की, ये वैल्यू किसकी, थीटा की। थीटा तो इसमें है नहीं, हमें R के प्लेस पे ये पुट कर देना है। तो ए स्क्वायर अपॉन में 3a/√2। ठीक है, तो एक ए से एक ए कैंसिल आउट हो जाएगा, √2 जाएगा ऊपर, √2 टाइम a अपॉन 3। देखो क्या हमें यही प्रूव करना था, हाँ जी, √2 टाइम a अपॉन 3, यही हमें प्रूव करना था और हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। जल्दी से नोट कीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी 5.2, फिर देन करेंगे हम एक्सरसाइज 5.3। कर्वेचर की हमारे पास जो एक्सरसाइज है बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है और 2-3 फॉर्मूलेज हैं। ठीक है जी, 2-3 फॉर्मूलेज, कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने आपको समझा रखे फॉर्मूले, तो आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, इफ फाई बी द एंगल, if phi be the angle which the radius vector of the curve। अब हमारे पास जो कर्व दे रखा है वो कर्व है r इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा, एफ ऑफ थीटा। ठीक है जी, मेक्स विद द टेंजेंट प्रूव दैट R अपॉन
रेडियस ऑफ कर्वेचर साइन फाई इंटू 1 प्लस के डी फाई बाई डी थीटा, वेयर रो इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अप्लाई, अब इस क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट दिए हुए हैं। अप्लाई दिस रिजल्ट टू शो दैट दैट इज हमारे पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या आ जाए, a अपॉन 2 आ जाए फॉर द सर्कल r इज इक्वल टू a कोस थीटा। ठीक है जी, हमें ये प्रूव करना है। इफ फाई बी द एंगल विच द रेडियस वेक्टर ऑफ द कर्व r इज इक्वल टू एफ थीटा। ये कर्व हम स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने, इसको हमने प्रूव भी किया था। ठीक है, ये काम वही करना है हमें। मेक्स द टेंजेंट प्रूव दैट r बाई रो इज इक्वल टू साइन फाई इंटू 1 प्लस के डी फाई बाई डी थीटा। ठीक है जी, तो द गिवन कर्व इज हमारे पास क्या है, r इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा। देखो बच्चों, मैं इस क्वेश्चन के अंदर फिगर नहीं बना रहा हूं इसकी। ठीक है, इसकी फिगर मैंने 5.1 का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है स्टार्टिंग का, उसके अंदर इसको फिगर बना करके अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप वहां जाकर के उसको देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं। r हमारे पास इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा है। नाउ जो साई होता है वो हमारे पास क्या बनेगा जी, फाई प्लस के थीटा। अब इसका हमें डेरिवेटिव करना है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू s के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो डी साई बाई डी एस इज इक्वल टू डी फाई बाई डी एस प्लस के डी थीटा बाई डी एस। ठीक है जी, ये हमारे पास काम हो गया। अब देखो इसके बाद आगे कैसे प्रोसीड करना है। इसके बाद प्रोसीड करने के लिए इसको चेक करना है। इसमें देखो क्या है, डी फाई बाई डी थीटा है, हमारे पास क्या है, डी फाई बाई डी एस है। हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डी फाई बाई डी थीटा में चेंज करना पड़ेगा। तो पैरामीटर की इक्वेशन आपको आती है। ठीक है जी, तो क्या करता हम यहाँ पे इस डी फाई बाई डी थीटा, इसको लिख सकते हैं डी फाई बाई डी थीटा डी एस को इंटू डी थीटा बाई डी एस। देखो कैंसिल आउट करेंगे डी थीटा से डी थीटा, तो क्या बचेगा, डी फाई बाई डी एस ही बचेगा ना हमारे पास, राइट। तो ये हमारे पास बन गया प्लस डी थीटा बाई डी एस। अब डी थीटा बाई डी एस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसको निकाल दो कॉमन। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डी थीटा बाई डी एस इंटू 1 प्लस के डी फाई बाई डी थीटा। ठीक है जी, अब देखो यहाँ से एक पार्ट तो हमारे पास आ गया। अब ये साइन फाई और चाहिए हमें, और आर चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए, ये चीजें हमें चाहिए यहाँ पे। ठीक है, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। इतना कम हो गया हमारे पास। अब हमें पता है कि जो टेंजेंट होता है, जो टेंजेंट फाई होता है हमारे पास, वो क्या होता है जी, आर डी थीटा बाई डी एस, सॉरी आर डी थीटा बाई डी आर डी एस, ये हमारे पास होता है टेन फाई, आर डी थीटा बाई डी आर। हमें टेन फाई नहीं चाहिए, हमें चाहिए जी क्या, साइन फाई। साइन फाई क्या हो जाएगा हमारे पास, आर डी थीटा बाई डी एस। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन फाई बन जाएगा। हमें वैल्यू चाहिए किसकी, हमें चाहिए डी थीटा बाई डी एस की। तो यहां से डी थीटा बाई डी एस के लिए निकालेंगे तो क्या आएगा, आर तो नीचे आ जाएगा, साइन फाई अपॉन आर। ठीक है जी, ये काम हो गया। इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 के अंदर यहाँ पुट कर देंगे हम डी थीटा बाई डी एस को, और जो ये वैल्यू होती है हमारे पास डी फाई बाई डी एस, ये होती है प्यारे बच्चों 1 बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू, क्योंकि ये तो हमारे पास डेफिनेशन ही थी, डी फाई बाई डी एस तो 1 बाई रो, और यहाँ पे डी थीटा बाई डी एस है, ये रहा, इसके प्लेस पे साइन फाई बाई आर इंटू ये क्या है 1 प्लस के डी फाई बाई डी थीटा। ठीक है जी, इस आर को यहाँ पे ले जाओ, इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आर अपॉन रो इज इक्वल टू साइन फाई इंटू 1 प्लस के डी फाई बाई डी थीटा। लीजिए जी, एक क्वेश्चन पार्ट तो हमने कंप्लीट कर दिया यहाँ पे, क्या, आर बाई रो
साइन फाई इंटू 1 प्लस के डी फाई बाई डी थीटा। ठीक है जी, हो गया इतना काम। ओके, इसको हम नाम देते हैं कुछ इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, क्यों? इसके बाद हमें क्या करना है, इसी का यूज करके, चलो मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे दे देता हूँ इसको। ठीक है, क्योंकि एक ही चीज़ तो है। इक्वेशन नंबर 3 मैंने उसको लेट कर लिया, ये वही चीज़ है। वेयर रो इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, अप्लाई दिस रिजल्ट, इसी को यूज करके टू शो दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आ जाए, a/2 आ जाए। कब आ जाए? फॉर द सर्कल r इज इक्वल टू a cos थीटा। अब इस सर्कल पे हमें काम करना है r इज इक्वल टू a cos थीटा पे, और यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, यानी इस इक्वेशन का यूज करते हुए हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर ये प्रूव करना है a/2। ठीक है जी, ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रेज कर देता हूँ। इक्वेशन 3 हमारे पास हो चुकी है। The given इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, ये हमारे पास क्या है जी, हमारे पास इक्वेशन r इज इक्वल टू a cos थीटा, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हमारे पास काम हो गया इतना। ओके, r इज इक्वल टू a cos थीटा हो गया। अब मैं यहाँ से करना इसका डेरिवेटिव, डिफरेंशिएटिंग, इसको इक्वेशन नंबर हम 4 मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 नाम हमने उसको दे दिया। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये क्या बनेगा, डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस का ए साइन थीटा। हाँ जी, माइनस का ए साइन थीटा हो गया हमारे पास। ओके, इतना काम हमने कर दिया। इसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है tan फाई। तो tan फाई इज इक्वल टू क्या होता है जी, आर डी थीटा बाई डी आर, ये होता हमारे पास। तो आर एज इट इज डी थीटा बाई डी आर, ये तो हमारे पास डी आर बाई डी थीटा है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो क्या आएगा, माइनस का ए साइन थीटा। और जो आर है हमारे पास, आर की वैल्यू तो ये है ए कोस थीटा, पुट कर दो ए कोस थीटा माइनस का ए साइन थीटा यूजिंग इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा हमारे पास कोस बाई साइन, कोट थीटा बनेगा, और नेगेटिव है। ठीक है जी, और ये tan फाई है, tan फाई इज इक्वल टू माइनस के कोट थीटा, और कोट थीटा नेगेटिव है, इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, tan पाई बाई 2 प्लस के थीटा। तो ये हमारे पास क्या गया, tan फाई। अब यहाँ से दोनों साइड हम क्या करेंगे, tan इनवर्स अप्लाई करेंगे। tan इनवर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस के थीटा। ठीक है जी, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 5 का। ठीक है, इतना काम हो गया हमारे पास। हमें क्या निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो यहाँ पे आर की वैल्यू हमारे पास है, इन्होंने दे रखी है ये वाली। ठीक है, फाई हमारे पास है, हमें क्या चाहिए, डी फाई बाई डी थीटा की वैल्यू चाहिए। फाई के लिए हमारे पास आ चुकी है, आप पुट कर देंगे। अब डी फाई बाई डी थीटा चाहिए, इट मीन्स हमें इस इक्वेशन का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में करना होगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 5 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ से क्या आएगा, डी फाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू, ये तो 0 बनेगा, प्लस के 1, दैट इज 1 बनेगा हमारे पास। इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर 6 होगी। तो यूजिंग इक्वेशन 5, 6 और कौन से हमारे पास 3, तो फ्रॉम इक्वेशन 3, 5 एंड 6। ठीक है जी, ये आप जल्दी से नोट कीजिए एक बार, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 3, चलो 4 का यूज हो जाएगा हमारे पास, आर है। ठीक है, 3, 4, 5, 6 सभी का हम यूज करने वाला है। फ्रॉम इक्वेशन 3, 4, 5 एंड 6। तो आर की वैल्यू हमारे पास, आर क्या था जी, ए कोस थीटा। ठीक है, तो चलो मैं आर को भी एज इट इज रख देता हूं, पुट कर लेंगे इसके अंदर, कोई इशू नहीं है। तो साइन फाई की वैल्यू क्या है जी, फाई की वैल्यू पाई बाई 2 प्लस थीटा। ठीक है, और 1 प्लस के डी फाई बाई डी थीटा की वैल्यू हमारे पास आई है 1 के इक्वल, ये आ गया 1 के इक्वल। ठीक है, हो गया इतना काम। साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट है, साइन पॉजिटिव होता है, तो ये बनेगा कोस थीटा, और ये बनेगा यहाँ से 1 + 1 2 आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या है, आर अपॉन रो।
अब क्या करेंगे, जो आर की वैल्यू थी इक्वेशन 4 के अंदर ये वाली, ये पुट कर देंगे। तो ऐसे आएगा हमारे पास ए कोस थीटा इज इक्वल टू 2 कोस थीटा अपॉन में रो। ठीक है जी, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट हो गया, इस उस साइड लेके जाएंगे, रो इज इक्वल टू दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ए अपॉन 2 नीचे आएगा, रो साइड जाएगा। अब देखो क्या हमें यही प्रूव करना था। हाँ जी, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, a/2। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट होते हैं। मिलेंगे जल्दी एक्सरसाइज 5.3 के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।